नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 IA के बारे में। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर बायर और सेलर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को करते हैं और बायर सेलर को जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन में कुछ पेमेंट करता है तो बायर को TDS काट करके सेलर को पेमेंट करना होता है और जो TDS है वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि 50 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही बायर को TDS काटना है और सेलर को रेस्ट पेमेंट कर देना है और जो TDS डिडक्ट हुआ है उस TDS को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। आइए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पॉइंट्स की समरी बना ली है, अब एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आइए, पॉइंट नंबर 1 है द बायर हैज टू डिडक्ट TDS एट द रेट 1% ऑफ द टोटल सेल कंसिडरेशन। बायर को जरूरत है कि वो सेल कंसिडरेशन का 1% TDS को डिडक्ट कर ले। नोट दैट द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS नॉट द सेलर। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि बायर को ही TDS डिडक्ट करना है, सेलर को नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट तो बायर को ही करना है। The rate is 0.75% for transaction carried out from 14th May 2020 to 31st March 2021। कोविड के चलते गवर्नमेंट ने TDS के रेट से डिक्रीज कर दी है बाय 25%। तो जो 1% का जो TDS का रेट है वो 0.75% हो गया है। लेकिन ये जो 0.75% है ये सेक्शन 194 IA में केवल एक लिमिटेड पीरियड है, उसी पीरियड तक वैलिड है। ये पीरियड है 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लैक्स। अगर सेल कंसिडरेशन 50 लाख से कम है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन 50 लाख से कम है तो बायर को TDS काटने की जरूरत ही नहीं है। If the payment is made by installments, then TDS has to be deducted on each installment paid। अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है तो बायर को ज़रूरत है कि वो हर इंस्टॉलमेंट पे TDS काटे और सेलर को रेस्ट पेमेंट करे और उस TDS को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करता जाए। यूनियन बजट 2019 आया था, उसमें कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के बारे में बताया गया था कि क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और या भी किसी भी तरह की अदर चार्जेस हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल कंसिडरेशन में इंक्लूडेड हैं तो पूरे को ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन माना जाएगा और उसी पे ही TDS डिडक्ट होगा। ये अमेंडमेंट आया था सेक्शन 194 IA में। कब आया था? 1 सितंबर 2019 को, कि 1 सितंबर 2019 के बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, कार पार्किंग फीस, वाटर फैसिलिटी फीस, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फीस, क्लब मेंबरशिप फीस, तो इन सभी को इंक्लूड कर दिया जाएगा उस सेल कंसिडरेशन में और इन सभी पे ही TDS कटेगा। TDS इज टू बी पेड ऑन द एंटायर सेल अमाउंट। TDS पूरे सेल अमाउंट पे ही कटना है। मान लीजिए कि अगर आपने 55 लाख रुपए का कोई घर खरीदा है जो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा ही है, तो आपको 55 माइनस 50 5 लाख पे TDS डिडक्ट नहीं करना है, आपको पूरे 55 लाख पे ही TDS डिडक्ट करना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। The buyer of any immovable property need not obtain a TAN number। कि बायर जो है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदार है, उसे TAN नंबर होल्ड करने की जरूरत नहीं है, TAN नंबर को ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। उसके पास अगर पैन नंबर है तो वही काफ़ी है। अगर वो TDS को पेमेंट करना चाहता है तो वो अपने पैन कार्ड का यूज़ करके ही TDS पेमेंट कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे TDS अगर पे करना चाह रहा है, द बायर हैज टू ऑब्टेन द पैन नंबर ऑफ सेलर। बायर के पास सेलर का पैन नंबर जरूर होना चाहिए क्योंकि उसी पैन नंबर पे ही उसका TDS डिपॉजिट किया जाएगा।
अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। पैन ऑफ द बायर इज ऑल्सो मैंडेटरी, बायर के पास भी पैन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज पैन नंबर नहीं होगा और टैन नंबर को ऑब्टेन करना जरूरी नहीं है तो वो टीडीएस डिडक्ट कैसे करेगा। टीडीएस इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और एट द टाइम ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द सेलर, या फिर सेलर को जो भी हम क्रेडिट दे रहे हैं दोनों में जो भी पहले होगा उस पे टीडीएस को डिडक्ट कर लिया जाएगा। द टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज टू पेड यूजिंग फॉर्म 26 QB, जो भी टीडीएस पे किया गया है वो फॉर्म 26 QB के जरिए पे किया जाएगा विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेड। जिस महीने में टीडीएस को डिडक्ट किया गया है उस महीने के 30 दिन के भीतर आपको फॉर्म 26 QB को फिल करना है, यानी कि बायर को टीडीएस अगर पे करना है तो जिस महीने उसने टीडीएस को डिडक्ट किया है उस महीने से 30 दिन के अंदर, उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर उसको फॉर्म 26 QB फिल कर देना है और उस टीडीएस को पे कर देना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट, टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आइए वो पढ़ते हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट द बायर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16B। बायर को जरूरत है कि वो टीडीएस सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म 16B है वो सेलर को इशू करे। ये नॉर्मली 10 से 15 दिन में अवेलेबल हो जाता है। अगर आपने फॉर्म 26 QB टैक्स पे करके फाइल कर दिया है तो 10 से 15 दिन के अंदर आप फॉर्म 16B सेलर को इशू कर सकते हैं। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने प्रोफेशनल वर्कर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारा अपडेशन यूं ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच।